जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। एक बार फिर हम भारत मंडपम हॉल में हैं और एक्सपो में हमें एक ऐसी टीम मिली है जो मुझे लगता है वाकई में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। अगर आप लोगों का भी सिविल ख़राब हो गया है तो ये लोग ठीक करने का वादा कर रहे हैं। वो कैसे ठीक होगा ये सारी जानकारी देंगे और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये जो एक्सप्लेन करेंगे तो मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ वाकई में आपकी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग लोन ले लेते हैं, सेटल कर देते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत से रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन सर आपका पहले तो मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सागर धुमाल है जी। धुमाल, पुणे बेस महाराष्ट्र से है। हाँ, और ये जो डिजिटल कट्टा कंपनी है वो पुणे की है। ठीक है। और इसमें हम क्रेडिट सुधारते लोगों के, हाँ, लेकिन सुधारते नहीं उनको बनाते भी है, मतलब फाइनेंशियल रेडी बनाते हैं। हाँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर एक बार सिविल खराब हो गया तो मुझे आगे कोई लोन देगा, मतलब ये अब दिमाग से निकाल दें कि खराब हो गया है तो लोन नहीं मिलेगा। मिलेगा लोन मिलेगा। ठीक है। हाँ। कैसे मिलेगा ये लोन? कैसे मिलेगा? देखो, पहले आपको अपना सिविल रिपोर्ट चेक करना पड़ेगा। हाँ। उसमें क्या दुविधाएं हैं, कुछ एरर्स है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जैसे मान लो कोई रिटर्न ऑफ लगा है, कोई ओवरड्यू अमाउंट में गया है, किसी ने पुराना अकाउंट सेटल किया है। सेटलमेंट तो निकल सकता है कितना भी पुराना हो। मतलब अगर सेटल हो जाते हैं तो उसके बाद आप उसको क्लियर करा देते। क्लियर कैसे? ये सब लीगली है ना? हाँ, ये सर ये लीगली है। हाँ। देखो, आरबीआई ने इंडिया में 4 सिविल ब्यूरो की स्थापना की है। हाँ। जैसे पहले मान लो सिविल ट्रांस यूनियन है, बिल्कुल। दूसरा कौन सा? एक्सपीरियन है। तीसरा इक्विफैक्स है। हाँ। चौथा है क्रिफ हाईमार्क है। हाँ। इन लोगों को परमिशन दी है कि अगर किसी बंदे ने जो बकाया जो बैलेंस था वो पेमेंट पेड कर दिया बैंक को, क्योंकि बैंक भी मतलब सेटलमेंट के थ्रू अगर कर दिया तो हाँ, सेटलमेंट को फोरक्लोजर करना पड़ेगा। हाँ। फोरक्लोजर करते ही बैंक बोलेगा मेरा पैसा मेरे को मिल गया। हाँ। इसकी जगह आप एनओसी ले लो। हाँ। और जो रिमार्क रहेगा वो हम सिविल को बोल देंगे। हाँ। या हमारे जैसे जो एक्सपर्ट कंसल्टेंट एजेंसीज है, हाँ, हम उनको सहायता कर देते नेगेटिव रिमार्क निकालने के लिए, और इससे वो हट जाएगा और दूसरा लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो ये सब आप जो है उनकी हेल्प करते हैं, उसको सब पीछे का जो डाटा है वो क्लियर करने के लिए, वो भी तब जब नो ड्यूज उनके पास होगा। हाँ, नो ड्यूज और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। ये चाहिए बैंक से चाहिए। तो आपको लगता है आज के टाइम में दे देती है बैंक सेटलमेंट के बाद? सेटलमेंट को क्या होता है, उसको री अकाउंट ओपन करना पड़ता है। हाँ। और फिर उसको बोलता है कि अगर बैंक अगर कुछ पैसा बचा है, हाँ, तो वो ले लो बैंक वालों, क्योंकि बैंक भी एक बिजनेस बोला है। हाँ, बिल्कुल। और तो वो भी चलना चाहिए और हम भी चलने चाहिए। हाँ। तो क्योंकि सबको अगर पैसा बैंक बांटती रहेगी और नहीं वापस आएगा तो कैसे दोबारा देगी फिर? और पिछले 10 साल में देखिए कई बैंक मर्ज हो गए, अलग अलग बैंक, छोटी बैंक क्लोज हो गए। तो धंधा वो बंद हो गया उनका। तो उसी पे चलती है इंटरेस्ट पे जो भी, तो इनको भी सहायता मिले, वो भी आगे बढ़े, और हम जैसे लोग हैं जो सिविल सुधार के वो भी आके अच्छे से अपने सपने जो है वो पूरे कर सके। अच्छा, एक चीज़ और है सर, बहुत सारे लोग जो है सेटलमेंट भी कर लेते हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता है, तो इस सिचुएशन में फिर आपसे मिलना पड़ेगा। तो आप हमसे आके मिलिए। हाँ। हम आपका पूरा सिविल देखेंगे, बैंक से प्रॉपर कम्युनिकेशन करेंगे कि इनका जो सेटलमेंट है वो अभी फोरक्लोजर करने के लिए रेडी है। अच्छा सर, डोंट माइंड, एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरा आधार पैन किसी के पास गलती से पहुँच गया और वो लोन कर लेता है और मेरे को नहीं है इन्फॉर्मेशन कि मेरे पे लोन चल रहा है, तो वो बहुत सारे ऐप हैं उन पे देख लेते हैं चलिए लोन चल रहा है, तो उस सिचुएशन में कैसे सेटलमेंट होगा? क्योंकि मैंने तो लिया ही नहीं है वो लोन। वो तो मेरे साथ स्कैम हो गया है, तो वो कैसे अपन कर सकते हैं? स्कैम मतलब अगर आपने लोन अप्लाई किया था? मैंने नहीं किया। कोई स्कैम हो गया मेरे साथ। गलती से लग गया। हाँ, आजकल छोटे छोटे एप्लीकेशंस आ रखी हैं, छोटा लोन दे रही हैं, कोई 1000 का, कोई 5000 का, तो उस सिचुएशन में कैसे बच सकता है? उससे मैं एक सजेशन मांग रहा हूँ, कैसे बचें उससे? बिल्कुल। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो आपका लोन लगा है गलती से, हाँ, हम उस बैंक को कंफर्मेशन करते हैं कि अगर ये लोन हमारा है, हाँ, तो आपको बैंक स्टेटमेंट दीजिए। हाँ। कब आया हमारे खाते में, कब अप्लाई किया, ये पूरे स्टेटमेंट मंगवाते हैं। ठीक है। अगर किया है तो दे दीजिए, अगर नहीं किया है तो उसको हटा दीजिए पहले, नहीं तो हम आपके आरबीआई में कंप्लेंट कर देंगे। ठीक है। जो पूरा प्रोसेस रहता है वो आरबीआई बैंक इसमें रहता है, आरबीआई के अंडर में ही है सब कुछ। आरबीआई के अंडर ही। अच्छा, एक छोटा सा और सवाल है, कोई कमर्शियल लोन लेते हैं, मान लीजिए एक एप्लीकेंट हो गया, एक को एप्लीकेंट हो गया, एप्लीकेंट की कैजुअलिटी हो जाती है, एप्लीकेंट की कैजुअलिटी
एक्सपायर हो जाते हैं किसी कारण, बस कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उस सिचुएशन में फाइनेंस कंपनियां उसको कैसे मैनेज करेंगे? कमर्शियल है या पर्सनल है, इंडिविजुअल कुछ भी है, तो उसमें को एप्लीकेंट को भी सिविल खत्म कर दिया जाता है, तो वो कैसे आप कर सकते हैं? शायद मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के कुछ रूल्स है, अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंटली या किसी कारण वो उसकी डेथ हो जाती है तो वो लोन उसके ऊपर का पूरा हट जाता है। को एप्लीकेंट का का तो हट गया, वो तो एक्सपायर। हाँ, लेकिन जो बचा है उसका क्या सर? को एप्लीकेंट उसी हिसाब से कहते, को एप्लीकेंट और गारंटर एक ही माना जाता है। हाँ, गारंटर वही। अगर एप्लीकेंट किसी कारण एक डेथ हो जाती है, वो पैसा पेड नहीं कर पाता है, तो गारंटर की एक जिम्मेदारी होती है, मतलब उसको भी माना जाता है कि वो जो हाफ अमाउंट रहता है वो पेड करके अपना हाफ अमाउंट, मतलब आप डरे ना, वो हाफ देंगे, हाफ अमाउंट पे कर दीजिए और आपका नाम उस जगह हटा लीजिए। सर आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? हमारा डिजिटल कट्टा के नाम से हमारा वेबसाइट भी है। डिजिटल कट्टा ये आपने, मुझे लगता है कि पूर्वांचल साइड से नाम सोचा और वो रखा है। ये महाराष्ट्र में कैसे है, कट्टा मतलब चौपाल। अच्छा, चौपाल। हाँ, जो हम सब आके जहाँ पे बैठते हैं तो वहाँ पे आके जो चीजें करते हैं, बैठ के बातें करते हैं, तो उसका नाम से ही हमने डिजिटल, जो हम काम करते हैं वो डिजिटल है, और जहाँ पे लोग आएंगे वो कट्टा। ऐसे ये अपन वेबसाइट है आप अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो आप मैं एक नंबर भी शेयर करता हूँ। बिल्कुल 8975 999 ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी आपका सिविल रिपोर्ट का इश्यू होगा, सिविल रिपोर्ट निकालना होगा, जैसे इंडिविजुअल हो या कमर्शियल हो, तो वो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। भैया नंबर नोट कर लो, ये बहुत काम में आने वाला है। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं शिकार हैं, छोटे लोन एप्लीकेशन जो है उनका। बहुत सारे लोग सेटल करने के बाद परेशान हैं कि सिविल सही नहीं हो रहा है, अमाउंट भी पे कर दिए हैं, नो ड्यूज़ भी ले लिया है, लेकिन सिविल अप नहीं हो रहा है। तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर सर ने बता दिया है। डिजिटल कट्टा नाम से वेबसाइट है, महाराष्ट्र की ये कंपनी है। आप ऑनलाइन भी जा करके वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और सर ने नंबर बताया है, उस नंबर पे भी कांटेक्ट करके आप अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। बहरहाल आपका तो समाधान हो गया, अब आपका फ़र्ज़ बनता है इस वीडियो को शेयर कर दें और लोगों तक पहुँचा करके उनका समाधान करवाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।